कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक माँ और बेटे की स्टोरी है। एक औरत की शादी के कुछ अरसे बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो जो उसका एक छोटा सा बेटा होता है वो अपने बेटे को ज़माने के रहमो करम पर नहीं छोड़ती, ना रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ती है। तो वो हालात से मुकाबला करते हुए अपने बेटे की परवरिश का ज़िम्मा खुद उठाती है। वो लोगों के घरों में काम करती है। इस तरह से जो भी उसे काम मिलता है मेहनत मजदूरी करके, जैसे भी जिन भी हालात में, वो अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पालती है, उसको पढ़ाती है और ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो वो सहूलियात उसको दे सकती है वो उसको देती है। उसका बेटा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाता है कि वो एक अच्छी नौकरी कर सके। उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। माँ उसकी बड़ी खुशी से शादी कर देती है और वो जब अपनी जॉब पर लग जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है, तो वो अपनी गर्दारी में मसरूफ़ हो जाता है। अपनी माँ की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। उसकी माँ एक कमरे में पड़ी रहती है। पहले वो लोगों के बर्तन धोती थी, अब वो अपनी बेटे और बहू के काम करती है, उसके बच्चों के काम करती है। पहले बाहर के लोगों के बर्तन धोती थी, अब घर के लोगों के बर्तन धोती। माँ की ज़िंदगी वही रही, एक मुलाजमा की। बेटा एक ऑफिसर बन गया लेकिन माँ वहीं की वहीं रही। एक दिन सर्दियों का दिन होता है, उसकी माँ को रात का टाइम होता है, वो उसे बहुत सर्दी लगती है, तो वो उसके पास एक फटा पुराना सा कंबल होता है। वो घर के एक कमरे में कोने में पड़ी रहती है। उसे वही खाना और वो वही रहना। घर के किसी और कमरे में उसकी माँ के लिए कोई जगह नहीं होती। तो वो उस दिन उसने जो कंबल ऊपर लिया होता है वो बहुत पतला हो गया होता है, वो फट गया होता है। तो कहती है कि आज मेरा बेटा आता है तो उससे बात करती हूँ कि मुझे ना नया कंबल ला दो। तो वो आता है तो अपनी माँ, उसकी माँ जो होती है उससे कहती है, बेटा मेरा कंबल फट गया, इसमें बहुत सर्दी लगती है, तो तुम मुझे नया कंबल ला दो। वो कहता है, माँ तुम्हें पता नहीं है, अभी तो मैंने तुम्हारी बहू के कपड़े लेके आने हैं, उसके लिए एक शॉल लेके आनी है, बच्चों ने स्कूल जाना है, उनके बैग्स लेके आने, उनके यूनिफॉर्म लेके आने, इतने खर्चे और तुम्हें अपने कंबल की पड़ी है, तुम्हारा कंबल नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। उसकी माँ ना चुपचाप अपने कमरे में जाती है, चारपाई के एक कोने में वही फटा पुराना कंबल लेके सो जाती है। सारी रात वो सर्दी में कांपती रहती है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो चुकी है। बहुत रोना पीटना होता है, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपनी माँ के मरने पर बहुत अच्छा खाना पकवाता है। सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाह बेटा हो तो ऐसा हो जिसने अपनी माँ की ज़िंदगी में भी उसका बहुत ख्याल रखा और उसके मरने पर भी इतना शानदार इंतज़ाम किया। पर लोगों को क्या पता कि ये वो बेटा है जिसने अपनी माँ को एक कंबल नहीं ला के दिया और उस कंबल ना ला के देने की वजह से उसकी माँ सर्दी में काम काम कर मर गई। उसकी मौत का जिम्मेदार भी उसका बेटा है जो आज लोगों को बड़ा शानदार खाना खिला रहा है। आज उसने लाखों रुपए खर्च कर लिए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लुटा दी, उसके लिए सारी उम्र मेहनत करती रही, उसको वो एक कंबल नहीं ला के दे सका। ऐसी औलाद न दुनिया में सुरखरू होती है न आखिरत में। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम उनकी सेहत का, उनकी ज़िंदगी का और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा करें। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, आपका वक्त चाहते हैं, आपकी मोहब्बत चाहते हैं।
और आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए उनसे। लिहाजा जिनके पास वालिदैन जैसी नेमत है उनकी कदर करें। खुदा आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हमेशा सलामत रहे।